आपने ऐसे कई लोग देखे हैं ऐसी ज़िंदगियों में और जो कि यहाँ पे हाथ रखते हैं। मैं लाहौर के आपको 20 लोग दे सकता हूँ, वो यूँ करते हैं। ये लैंग्वेज है, ये ना बुज़ुर्गों की हमारी लैंग्वेज है। और इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि उनको दिखाया जा रहा है। तो फिर उनसे जब पूछा जाए कि हुजूर आप कैसे देखते हैं, तो उसकी मिसाल देते हैं कि बिल्कुल इसी तरह जिस तरह की कलर टेलीविज़न चल रहा है, हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसमें तवज्जो करने से क्या चीज़ें नज़र आती हैं मेडिटेशन के साथ? तो इसका जवाब मैं अगर हिंदुओं के पर्सपेक्टिव से दूँ तो हाँ, नज़र आती हैं। पर्सपेक्टिव में उनको टेलीविज़न नज़र आता है। इसको वो कहते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। इसको आप अगर मेडिटेशन के तौर पे लेंगे, मज़हब को ना डालेंगे, तो चीज़ें जो हैं वो उनको नज़र आती है। लाहौर के अंदर ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिनके यहाँ ये प्रैक्टिस थी कि वो इंतहा की मेडिटेशन करते थे और उनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना कोई रूहानियत से, ना कुरान से, ना कोई चिल्ले से, लेकिन तवज्जो की वजह से उनको चीज़ें नज़र। और दुनिया जहान के बाबे उनके पास आके पूछते थे कि भाईजान ऐदी प्रमोशन हो जाएगी, ऐदी इलेक्शन जीते, और वो होता था वैसा। लेकिन इसमें बहुत सी हमने 2 नंबरियाँ भी शुरू की। लाहौरी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बैठते हैं और वो कहते हैं मौक्कल ने दिखा दिया कि ऐसा नहीं होना, ये मौक्कल ने बता दिया है। फिर जब उनसे मज़हब की बात की जाए तो मज़हब के ऊपर उनकी इतनी दस्तरस नहीं होती। सवाल यह है कि जब लोग बता रहे होते हैं तो उनको इल्का हो रहा है, ये पता नहीं कहाँ इसका लफ्ज़ का क्या मतलब है, उनको इल्हाम हो रहा है, इनको अपन नहीं पता क्या मतलब है। मुझे 2 टोक कोई क्यों नहीं ये बता सक रहा कि वो लोग जो बता रहे होते हैं और वो हो भी जाता है, उसके पीछे क्या साइंस है? अकबर दर्श साहब, सबसे पहले आप देखें। तो एक तो बात मैं शाम भाई की जो उन्होंने वजाहत फरमाई थी उसमें कहूँगा कि कुरान करीम ने कहा कि वह अल्लामा का मालम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि महबूब आपको जो कुछ नहीं मालूम था वो सब कुछ हमने आपको बता दिया। वह अल्लामा का मालम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। तो इसके माना ये है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अताई तौर पर अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी, जो कायनात में कुन फयकून या माकानम वमा यकून है, वो सारी हुजूर को अल्लाह ताला ने इल्का फरमा दी। और अच्छे उस्ताद का काम यह है कि अच्छा नहीं, अताए कुल्ली नहीं है, ये अताए अताई है और अल्लाह ताला के अता से है। तो इसलिए ये है कि नहीं, ये अल्लाह ने जो अल्लामा का मालम तकुन तालम का क्या माना है कि अल्लाह ताला ने जो नहीं मालूम था आपने ये दावा किया कि हर चीज का इल्म, हर चीज बता दी। वैसे दीगर जो आशिया चीज है उसमें आप देखें, सच्चे ख्वाब जो है वो 40वां हिस्सा है नबूवत का। बेशक है। और बुखारी शरीफ किताब बुखारी शरीफ देखें बुखारी शरीफ किताब तफसीर में हज़रत खुदैमा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या दर्ज है कि सवा इब्न हारिस ने आकर जो एक घोड़े का सौदा किया, उस वक्त हुजूर के पास कोई गवाह नहीं मौजूद था। ये वाक़या मानते हैं, हमारा तो कीदा ये है ये वाक़या मानते हैं। तो इसका माना ये है हाँ। अच्छा, दूसरी बात बताएं, हम भी ये कह रहे हैं जब तयम्मुम की आयतें नाज़िल हुई हैं, ऊंट के नीचे हाथ का पता नहीं है। एक बात मेरी समझ लें कि अल्लामा अहमद रज़ा खान साहब का एक शेर है, वो कहते हैं कि हम भी तो मोहम्मद को बंदा ही समझते हैं। बंदा है पर वो बंदा रब जिसकी रज़ा चाहे, कि अल्लाह ताला जिसकी रज़ा चाहता है। हमारा कीदा तो ये है। बस हमारा भी यही है। ठीक हो गया भाई। आपका जो सवाल है, मैं दाऊद से भी आखिरी जवाब ले लूं। एक जो आपने सवाल किया अकबर दरस भाई से, अकबर भाई ने तो मेरा जवाब दे दिया, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ये जो आप कहते हैं ना, लोग देखते हैं इनको जिन्नात दिखाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहानत का रसूलुल्लाह ने इनकार तो नहीं किया। रसूलुल्लाह इनके पास जिन्नात होते हैं। ये बेईमानी वाला इल्म है, ये ईमानी और नूरी इल्म नहीं है। इसीलिए काहन के पास जाना हराम है। काहन के पास जाने में क्यों हुर्मत है पता नहीं, ये इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बंदा काहन के पास गया, काहन कौन होता है? जो बताता है, जो देखता है, जो मुस्तकिल बताता है। आपको ये भी बताएगा आप घर से ये खा के आए हैं, लेकिन बताएगा पीछे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुस्तकबिल के अंदर वो मेजिश करेगा, अंदाजा लगाएगा, क्याफा लगाएगा। तो इसका मतलब जिन्नात को हमसे ज्यादा इल्म है। मुस्तकबिल का नहीं, मादी का। आपके घर का आपके साथ करीन है, उसको पता है आपने भिंडी खाई है, तो आके मेरे जिन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, वो मेरे जिन को बता देगा। वो आपको बचपन तक के आपके साथ पला है, एक वाकया मादी का बता सकता है। मुस्तकबिल का तो फरिश्तों को। मैं आपकी करीन से बात कर सकता हूँ कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आने वाले वक्त के लिए कि उन्जुर इला जबल या आसारिया, इसको करामत कहते हैं ना, कशफ करामत है कि ये नबी के बाद करामत है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सैकड़ों मील का फासला दरमियान में,
करामत औलिया के तो हम कायल हैं, लेकिन क्या हम उस करामत के ऊपर गिरफ्त भी, भी जबल है, हाँ उर्जुर जबल के पहाड़ की तरफ देखो। तो ये जो शय है कि वो कौन सी ऐसी टेलीपैथी या कौन सी ताकत थी जो बता रही है, वहां बैठे और वो सुन भी रहे हैं। दोनों चीजें हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने वो मंजर कैसे देखा और उनसे तक, यही तो पूछ रहा हूं, कैसे देखा। यही बात मैं गुजारिश करता हूं कि वो कैसे देखा और बात कैसे पहुंची। ये बात है कि मैं एक बात गुजारिश करता हूं कि हजरत बिशर हाफी रहमुल्लाह ताला उन्होंने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि अगर तुम फिजा में उड़ते हुए किसी शख्स को देखो तो सबसे पहले ये इस बात का खोज लगाओ कि वो पाबंदे शरीयत है या नहीं। बल्कि उन्होंने अगर वो हवा में उड़ता हो, पानी पे चलता हो, उसको कत्ल कर दिया जाए, जादूगर है। कि पानी पर अगर वो पाबंदे शरीयत है तो ये नेमत उसके पास मिन जानिबिल्लाह है, अगर वो पाबंदे शरीयत नहीं है तो वो शैतानत है। काम एक ही है। अब देखिए ये इरशाद मुबारक है कि जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ेगा मैं दौड़ के उसकी तरफ जाऊंगा। तो ये अल्लाह जो जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां अपने अल्लाह के लिए वक्फ की, मेरी बात में भी तो लगता होगा ना रियासत का, बिलाल साहब किसी को देखो इस मामला में तो उसको उठा के कत्ल कर दे, कोई जाती फैसला नहीं। मैं बात गुजारिश करता हूं, मुझे जरा बात मुकम्मल कर लें कि ये बात के उस ये फिर अगर इस बात को नहीं मानते तो हम अल्लाह की इलाहियत का, उसके खुदा होने का, उसके रब होने का इनकार करेंगे। ठीक कि वो पाबंद हो गया कि अब नहीं देगा किसी को, वो मालिक मुख्तार है, वो जिसको चाहे अता करे। मैं दाऊद भाई से भी कमेंट लेना, दाऊद भाई आपसे कमेंट लेने से पहले आपने जो बशर हाफी की रहमत की बात की, वो उनके इंतकाल का पता लोगों को कैसा चला? बिल्कुल माशाल्लाह, यही बात मैंने गुजारिश की। जानवर ने अपनी गंदगी सड़क पर फेंकी तो लोगों को पता चल गया कि वो नंगे पांव चलते थे और जानवर शहर में अपने पेशाब या पखाना नहीं थे करते कि बशर हाफी ने नंगे पांव चलना है। ये था मदीने में चलने का तकद्दुस। जी 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 दाऊद भाई आपने बात सुनी, फरमाइए। बिलाल भाई माशाल्लाह इस सारे मामले को बड़े इख्तिसार के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा अपनी तरफ से। वो ये कि एक जानवरों को और फरिश्तों को तो खबरें मिल रही हैं और जिसके लिए पूरी कायनात बनाई गई, उसकी अहमियत को हमने बढ़ाना है। उसकी अहमियत को चाहे गैब के इल्म से बढ़ा दें, चाहे उसकी सिफात से बढ़ा दें, चाहे जैसे मर्जी। मैं समझा नहीं इस बात का मतलब क्या है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब क्या है कि हमारे नबी को जो कुछ अता किया गया शायद हमें वो कुछ पता भी नहीं ना हो, और हम अपने अल्फाज से शायद उनकी तारीफ बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, ये यहाँ पे बैठे हुए स्टूडियो में लोगों को खुद सोचना चाहिए। और दूसरा ये क्या सोचे, ये तो कोई बात ही नहीं है ना, इसी तरह गुस्ताखी के फतवे लगते हैं। नबियों की तारीफों को बढ़ा के और ये उनकी सिफात है, अगर उनके सिफात के ऊपर बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इस बात पे कोशिश कर रहे हैं कि नबियों को वो इल्म नहीं था, सहाबा को इल्म नहीं था, अल्लाह वालों को इल्म नहीं था, तो ये आपने सोचना है कि आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। मैं 100% कहता हूँ कि उनको सब कुछ पता था और आज के दौर में भी कई अल्लाह वाले। आपको गुलू वाली हदीस पता है? जी, गुलू करना, एक मकाम से आगे ले जाना। एक साथ मैंने आगे कहा था जो अल्लाह चाहे जो आप चाहे, तो रसूलुल्लाह ने कहा इसी बात से किया था कि अल्लाह ताला के इज़्न में है, अल्लाह ताला एक इबादत गुज़ार को। मैं कब कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, अल्लाह को इज़्न है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। मैं तो पूछ रहा हूँ वो जो बाबे आंखें बंद करके बताते हैं उसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है? बस दाऊद भाई ये बताएं कि अल्लाह ने तो फरिश्तों से कहा था कि इन चीजों के नाम बताओ, नहीं पता नहीं था। आदम को बता दिया, फरिश्तों को नहीं बताया। अल्लाह की मर्जी होती है, जिसको मर्जी बता दे, जिसको ना बताए। है कि अल्लाह ताला जिसकी अहमियत बढ़ाना चाहे जितनी मर्जी बढ़ा दे, अल्लाह ताला की अहमियत अल्लाह ताला चाहते हैं। सवाल का जवाब नहीं देना। एक बंदा अगर अल्लाह ताला के कलाम से अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करके किसी बात का अल्लाह से पूछ रहा है कि अल्लाह मुझे इस बारे में खबर नहीं है, मुझे खबर दे दे, या खबीरू अखबिरनी। अल्लाह ताला अच्छा ठहर जाइएगा बस, ठीक है। इसका तरीका अल्लाह के रसूल ने बता दिया ना, उसका तरीका ये है मुसलमान के लिए आप सच्चा ख्वाब वही की एक आखिरी किस्म, उसको इंटरप्रिटेशन को करेगा ना, इस्तिखारा करेगा। ये अल्लाह मुझे दिखा दे, अल्लाह ताला ने इस तरह दिखाना है, इस तरह नहीं। अल्लाह ताला मेरे सामने से पर्दे खोल दे तो पर्दे खोल दिए जाए, ऐसी बात नहीं होगी, ऐसी नहीं होना चाहिए। रसूलुल्लाह ने बताया ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना कि इस्तिखारा करो। साहबा कहते हैं हम जूते का तस्मा खरीदने से पहले भी इस्तिखारा कर लिए करते थे। ये है कि दिल का माइल हो जाना। अल्लाह के रसूल ने वो तरीके भी बता दिए हैं। और दूसरी तरफ दाऊद भाई ये बात बताएं, हजरत सुलेमान खुद से पूछ रहे हैं किधर गया था, कहा मैं ऐसी खबर लेके आया जो आपको नहीं पता। यार ये क्या बातें। अल्लाह ताला जब चाहे जिसको चाहे जितना अता कर दे और जिससे जितना मर्जी छुपा ले।